तो प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विजय कुमार, सीनियर टीचर साइंस, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई ऑर्बिट में। यहाँ अपन राजस्थान बोर्ड की जो 10वीं क्लास की साइंस की बुक है, उसके अपन टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज अपने पहले वीडियो से, पहली क्लास से। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी साथियों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपन शुरुआत करते हैं अपने पहली क्लास की ओर। तो प्यारे साथियों, अपन लेते हैं अपने 10वीं बोर्ड का जो चैप्टर नंबर 10 है, प्रकाश। आज अपन यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि प्रकाश होता क्या है, व्हाट इज़ लाइट, प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश हमें पता है कि ऊर्जा के खूब सारे जो रूप होते हैं, जैसे ध्वनि ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, और भी खूब सारे होते हैं जैसे। तो उनमें से एक होता है अपनी प्रकाश ऊर्जा। कहने का मतलब क्या है कि प्रकाश क्या एक ऊर्जा का रूप होता है जो क्या करता है, उसकी वजह से अपन को वस्तुएं हैं वो दिखाई देती है। जैसे कि ये मार्कर है, ठीक है, तो ये मार्कर हमें क्यों दिखाई दे रहा है। पहली बात कि अपन पहले ये सोचते थे कि हमारी आंखों से किरणें निकल के इस मार्कर पे जा रही है और वापस इससे टकरा के हमारी आंखों पर आ रही है, इसलिए हमें दिखाई देता है। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। किसी जैसे अपन रात की बात करें, अंधेरे की बात करें, तो ये मार्कर भी होता है हमारे सामने, आंखें भी होती है, लेकिन अपन को ये दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रकाश की कमी होती है। तो कोई भी जो स्रोत होता है, जैसे सबसे बड़ा स्रोत अपना सूर्य है, हमारी पृथ्वी पर जो प्रकाश है वो ज़्यादातर सूर्य से आता है। इसके अलावा भी टॉर्च है, बल्ब है, ये ट्यूबलाइट है, मोमबत्ती है, इनसे भी हमें प्रकाश प्राप्त होता है। तो किसी प्रकाशिक स्रोत से जब प्रकाश वस्तु पर गिरता है और उससे टकराकर फिर जब हमारी आंखों पे आता है, तब हमें वस्तु दिखाई देती है। तो प्रकाश क्या है, ऊर्जा का एक रूप होता है जो हमें वस्तु को देखने में मदद करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि प्रकाश होता क्या है। अब अगला क्वेश्चन है कि भाई प्रकाश हमें दिखाई देता है क्या, क्या खुद प्रकाश हमें दिखाई देता है क्या। जी बिल्कुल नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता, इसके पीछे रीजन है कि प्रकाश की जो स्पीड होती है, प्रकाश का जो वेग होता है निर्वात में, वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। या अपनी c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो इसको अपन थोड़ा सरल लिखते हैं, जैसे 3 को फिर 10⁸ है, तो इसका मतलब अपन 8 शून्य लगाएंगे, 1 2 3 4, ये हो जाता है, ठीक है। ये मीटर पर सेकंड में, इसको फिर किलोमीटर में बदलने के लिए अपन को पता है कि 1000 का भाग देते हैं। तो 3 बिंदु से 3 बिंदु कट जाती है और जो लास्ट में बचता है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो इसका प्रकाश का वेग कितना हो जाता है पर सेकंड में, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि प्रकाश जो है वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। तो क्या अपन इसको देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे, ठीक है। फिर आता है कि भाई चलो आपने ये बता दिया कि प्रकाश क्या होता है या प्रकाश हमें क्यों दिखाई नहीं देता है। फिजिक्स की भाषा में अगर बात करें कि प्रकाश होता क्या है, एक जो ऑथेंटिक डेफिनेशन है कि प्रकाश वास्तव में क्या है, तो फिर वैज्ञानिकों ने बताया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। विद्युत चुंबकीय विकिरण या EMR जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कहने का मतलब क्या होता है, इसमें विद्युत क्षेत्र भी होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। तो पहले वैज्ञानिकों ने जो अपने रिसर्च में बताया था कि प्रकाश जो होता है वो, किसी वैज्ञानिक ने बताया था कि प्रकाश जो होता है वो तरंग के रूप में होता है या वेव के रूप में होता है, ऐसे। फिर आगे जब
ये साबित हुआ कि प्रकाश की ये जो तरंग रूप होता है वो विद्युत उत्पन्न नहीं कर सकता, विद्युत उत्पन्न नहीं कर सकता। इसका मतलब जो प्रकाश केवल तरंग रूप में पाया जाता है वो विद्युत उत्पन्न नहीं कर सकता, बल्कि हम जानते हैं कि प्रकाश से अपन विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। फिर आगे कुछ वैज्ञानिकों ने बताया था कि प्रकाश जो होता है वो ऊर्जा के पैकेट के रूप में होता है, जिनको फोटोन कहा गया। फोटोन यानी ऊर्जा के पैकेट के रूप में होता है। ठीक है, तो उसके बाद में सारे ये जो सिद्धांत है उन सबको मिलाकर अपन लास्ट में जो एक वैज्ञानिक हुए थे डी ब्रोगली, उनका जो सिद्धांत है वो इस प्रकाश के संदर्भ में सर्वमान्य सिद्धांत है, उसको बोलते हैं प्रकाश का द्वैतवाद सिद्धांत। इन्होंने ये बताया था कि प्रकाश जो होता है वो तरंग में भी होता है और कण के रूप में भी होता है, फोटोन के रूप में भी होता है। तो ये आगे की बात है, जब आप 11वीं क्लास में साइंस लोगे तब आपको पढ़ोगे। अभी अपन यही कह सकते हैं कि प्रकाश है क्या, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है। अब आपने ये भी बता दिया कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश से हमें वस्तुएं कैसे दिखाई देती है। आपने बताया था कि एक सूर्य है, इससे प्रकाश की किरणें निकलती है, किसी वस्तु पर टकराती है और वो हमारी आंखों पर आती है, तब हमें ये वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, अब अगला सवाल ये है कि कोई वस्तु किस रंग की है वो हमें कैसे पता चलता है। तो इसके पीछे भी एक है कि हमें ये पता है कि जो विजिबल लाइट होती है, दृश्य प्रकाश जो होता है, उसके अंदर 7 रंग की किरणें होती है। विबग्योर से अपन बता सकते हैं कि वॉयलेट है, इंडिगो यानी बैंगनी, फिर आसमानी, नीला, ग्रीन, हरा, येलो, पीला, ऑरेंज, नारंगी और रेड, लाल। तो जो एक प्रकाश की किरण आती है सफ़ेद रंग की, वो जब किसी प्रिज्म से पार होती है तो वो 7 रंग की किरणों में विभक्त हो जाती है। ये घटना होती है। तो जब इनमें से कोई एक, जैसे मान लो ये कोई वस्तु है और ये प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है, तो जिन 7 रंगों में से कोई एक रंग की किरण वापस टकरा कर आ जाती है और बाकी की है वो पार हो जाती है। तो जिस रंग की किरण उस वस्तु से टकराकर हमें हमारी आंखों पर आती है, जैसे मान लो ये लाल रंग की किरण आई, ठीक है, तो ये वस्तु में किस रंग की दिखाई देगी, लाल रंग की। अगर मान लो नीले रंग की किरण आती है तो वो वस्तु में नीले रंग की दिखाई देती है। या फिर जो हरे रंग की किरण आती है टकराकर उस वस्तु से हमारी आंखों पर, तो वो वस्तु हमें हरे रंग की दिखाई देती है। ठीक है, और ऐसा भी होता है कि जब वस्तु में वो सारी जो किरणें हैं वो पार हो जाती है, कोई भी किरण वापस नहीं आती, तब वो हमें वस्तु ब्लैक रंग की दिखाई देती है। ठीक है, और जब ऐसा भी होता है कि सारी किरणें वो वापस आ जाती है टकरा के, एक भी किरण पार नहीं जाती, तब वो हमें सफ़ेद रंग की दिखाई देती है। ठीक है, इसीलिए यही कारण होता है कि हमें काले रंग के वस्त्रों में गर्मी ज़्यादा लगती है, क्योंकि काला जो रंग होता है वो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, उसमें प्रकाश की जो सभी रंग की किरणें होती है वो पार हो जाती है, इसलिए हमें काले रंग के कपड़ों में गर्मी ज़्यादा लगती है। और गर्मियों में अपन सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते हैं, जो कि ऊष्मा की सभी जो प्रकाश की किरणों को है वो वापस लौटा देती है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी प्रकाश के बारे में। मैं थोड़ा सा साइड में हो रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप लिख सकते हैं। हाँ जी, तब आगे अपन लेते हैं प्रकाश की घटनाएं। वैसे तो प्रकाश की खूब सारी घटनाएं हैं, लेकिन इस पार्ट में अपन 2 ही घटनाओं के बारे में जिक्र करेंगे, एक परावर्तन और दूसरा है अपवर्तन। परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन और अपवर्तन होता है रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो अपन पहले लेते हैं
परावर्तन। देखिए परावर्तन क्या होता है कि मान लो कोई भी चमकीली जो सतह होती है या चमकीला जो परावर्तक पृष्ठ होता है ये, जिसके एक तरफ पुलिस की हुई होती है, यानी जो प्रकाश की किरण है वो आर पार नहीं जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब कोई मान लो प्रकाश की किरण आ रही है ये, ठीक है, तो ये जैसे इस चमकीली सतह पे आएगी तो वापस उसी दिशा में लौट आती है, ठीक है। ये जो घटना होती है ये परावर्तन कहलाती है, यानी प्रकाश की किरण जिस दिशा से आ रही है किसी चमकीली सतह से या परावर्तक पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, इसी को परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो ये होती है परावर्तन किसे कहते हैं, तो मैं इसकी परिभाषा लिख रहा हूँ। तो देखिए परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश की कोई किरण किसी चमकीली सतह से टकराती है, ठीक है, और टकराने के बाद में वापस उसी दिशा में लौट आती है, तो ये जो घटना होती है प्रकाश की, इसी घटना को परावर्तन या रिफ्लेक्शन कहा जाता है, ठीक है। आगे अपन देखेंगे परावर्तन के नियम, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो रहा हूँ। हाँ जी, तो अब हम देखेंगे कि परावर्तन के नियम, अपना अगला टॉपिक है परावर्तन के नियम, और ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है। तो दो नियम है इसके, देखते हैं क्या क्या कहता है। पहला नियम ये कहता है कि भाई आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। क्या क्या होते हैं तीनों देखते हैं, चलो। कि ये है अपनी कोई चमकीली सतह, ठीक है, इसके एक तरफ क्या होती है, पॉलिश की हुई होती है। अब जैसे कोई प्रकाश की किरण आ रही है, इस सतह पे टकरा रही है, तो जो प्रकाश की किरण आती है किसी भी प्रकाशिक स्रोत से, उस किरण को कहा जाता है आपतित किरण, इंसिडेंट रे, ठीक है। और जब आपतित किरण उस सतह पर जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु पर इस सतह के लंबवत जो रेखा होती है उसको कहा जाता है अभिलंब, ठीक है। और जब आपतित किरण इस सतह से टकराकर वापस लौटते, ये हमने देखा था परावर्तन की घटना में, ठीक है। तो जो किरण वापस लौट रही है उसको क्या कहेंगे अपन, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, एक ही सरफेस पे, एक ही सतह पे या एक ही तल पर स्थित होते हैं, ठीक है। तो ये पहला नियम कहता है। दूसरा नियम क्या कहता है कि ये जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बन रहा है, देखिए आप बन रहा है, इस कोण को कहते हैं अपन आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। और एक और कोण बन रहा है, देखिए आप, इस अभिलंब और परावर्तित किरण, ये जो परावर्तित किरण है ये अभिलंब है, इनके बीच में भी एक कोण बन रहा है, उस कोण को कहेंगे परावर्तन कोण, ठीक है। तो दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला नियम कहता है कि तीनों जो चीज़ें होती है, आपतित किरण है, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये एक ही तल पे होती है। और दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है, ठीक है। तो ये था परावर्तन के नियम। मैं आप लिखना चाहो तो लिख लो, मैं थोड़ा साइड हो रहा हूँ।
हाँ जी, तो अब हमारा टॉपिक है समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। जो समतल दर्पण होता है हमारे घरों में अपन काम में लेते हैं अपना चेहरा देखने के लिए, ठीक है। तो उससे जो प्रतिबिंब निर्माण होता है उसकी क्या विशेषता होती है, ये अपना टॉपिक है। तो अपन देखते हैं कि जब अपन अपना चेहरा उस दर्पण के सामने देखते हैं तो एक तो खास बात ये होती है कि वो सीधा होता है, ठीक है। जैसे अपन मैं खड़ा हूँ वैसा का वैसा सामने वो जो इमेज बनता है, जो प्रतिबिंब बनता है वो वैसा का वैसा ही होगा। तो पहली खास बात क्या होगी। अच्छा, दूसरा कि ये जो दर्पण के पीछे बन रहा है प्रतिबिंब, ठीक है, तो वो कैसा है, वो काल्पनिक है, आभासी है, वास्तविक नहीं है, ठीक है। तो देखने में तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई अपने जैसा ही एक आदमी है खड़ा है, लेकिन वो वास्तव में नहीं होता है। तो पहला जो विशेषता होती है एक समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की, जो समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, एक तो होता है आभासी होता है और सीधा होता है, ठीक है। दूसरा कि जितनी दूरी पर कोई वस्तु उस दर्पण से है, यानी उस दर्पण से जितनी दूरी पर कोई वस्तु है उसका प्रतिबिंब भी दर्पण से उतनी ही दूरी पे बनेगा, ठीक है। जैसे जैसे मान लो वो वस्तु को उस दर्पण के नज़दीक लाएंगे तो प्रतिबिंब भी नज़दीक आएगा, जब दूर ले जाएंगे तो प्रतिबिंब भी दूर चला जाएगा। तो दूसरी खास बात क्या होती है, वस्तु की दूरी के बराबर, ठीक है। तीसरा ये बनता है कि प्रतिबिंब का जो साइज होता है वो कैसा होता है। भाई जितनी साइज की अपन वस्तु लेते हैं, जैसे ये मार्कर उस दर्पण के सामने रखते हैं, तो जितना साइज इसका प्रतिबिंब में उतना ही साइज दिखाई देता है। तो तीसरी खास बात क्या होगी कि वस्तु के बराबर बनता है, ठीक है। चौथा और इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है भाई, कि अपन देखते हैं कि जब दर्पण के सामने हम खड़े होते हैं तो ये अपना जो दायां हाथ होता है, ये अगर अपन ऐसे करते हैं तो जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब में हमें ऐसा लगता है कि वो अपना बायां हाथ निकाल रहे हैं, ठीक है। तो बिंब का बायां भाग प्रतिबिंब में दायां दिखाई देता है और बिंब का दायां भाग प्रतिबिंब में बायां दिखाई देता है। तो इस विशेषता को एक नाम दिया गया है पार्श्व परावर्तित, पार्श्व परावर्तित, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, पार्श्व परावर्तित, ठीक है। इसी वजह से जो एम्बुलेंस होती है उसमें जो नाम लिखा होता है वो उल्टा लिखा हुआ होता है, ताकि जो उससे आगे चल रही गाड़ियाँ हैं उनके ड्राइवर को जो दर्पण जो होता है उसमें वो नाम सीधा दिखाई दे और वो उसके लिए मान लो साइड छोड़ दे, ठीक है। तो ये था अपना समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। तो इस क्लास में हमने देखा था कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की विशेषता क्या होती है। उसके बाद में हमने देखा था कि जो परावर्तन की घटना होती है वो कैसे होती है, उसके नियम कौन कौन से है, फिर समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। तो आज की क्लास में इतना ही, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।